अगर किसी भी व्यक्ति को स्पर्म का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो चुका है, स्पर्म नहीं बन पा रहे हैं, तो उस स्थिति में अन्य चिकित्सा पद्धति में कोई भी उपचार नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में स्पर्म को बढ़ाने के लिए और स्पर्म का प्रोडक्शन वापस शुरू करने के लिए रामबाण दवाई है जो काफी असरकारक है। वह दवाई है योहिम्बिनम। अगर आप योहिम्बिनम मदर टिंचर फॉर्म में 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 महीने तक लेते हैं तो यह दवाई आपके एजोस्पर्मिया की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर देगी। यह दवाई काफी असरकारक है। इस वीडियो में दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती ये क्लेम कर देना कि एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट किसी और पद्धति में है ही नहीं, सिर्फ होम्योपैथी में है। भाई आपने कितनी पद्धतियों का ज्ञान हासिल कर लिया जो आप ये कमेंट कर रहे हैं कि किसी और पद्धति में इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, जबकि सिर्फ डिजीज का नाम लेकर मेडिसिन बता देना ये तो खुद होम्योपैथिक पद्धति के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो किसी और पद्धति में इसका ट्रीटमेंट नहीं है ये बात कहना तो कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है ना। इसी के साथ साथ दूसरी गलती है एज़ोस्पर्मिया को लेकर इनकी अप्रोच। एज़ोस्पर्मिया कोई सर्दी जुकाम या खांसी नहीं जिसके लिए कोई एक दवा बता दी और किसी ने कुछ दिन खा ली और वो ठीक हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि एज़ोस्पर्मिया है क्या। एज़ोस्पर्मिया पुरुषों में पाई जाने वाली वो कंडीशन है जिसमें उनको डिस्चार्ज तो होता है, बट डिस्चार्ज में अगर देखा जाए तो शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होते। तो उनको नॉर्मल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं वो तो उनको इजैकुलेशन हो रहा है, बट जो सीमेन निकल रहा है उस सीमेन में शुक्राणुओं की मात्रा बिल्कुल निल है। अब इस कंडीशन को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। एज़ोस्पर्मिया के पीछे दो मेन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में वो सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आपकी बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल ठीक से काम कर रही है आपकी टेस्टिस, आपका हार्मोनल लेवल सब ठीक है, लेकिन वो स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा इजैकुलेशन के साथ। उसके बाहर ना आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब स्पर्म आपका बनता है तो टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस से जब बाहर आता है तो वास्ट डिफरेंस के थ्रू आता है। हो सकता है किसी में कंजेनाइटल वास्ट प्रेजेंट ही ना हो, इसी के साथ साथ किसी के वास्ट में ट्यूमर हो, या फिर इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है उसमें कहीं कोई डिफेक्ट हो, या फिर फर्दर कोई जीवन में इन्फेक्शन हो गया हो, या उसने वेस्केटोमी करा रखी हो यानी नसबंदी करा रखी हो। तो उन केसेस में क्या होगा, उसको डिस्चार्ज तो होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा, लेकिन स्पर्म नहीं आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है उसमें क्या आप दवाई देके या अपनी दवाई की शीशी देके उसको ठीक कर लेंगे? कभी भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है आप मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएं, आपको सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगी, तब ही वो जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो पाएगा। तो ये क्लेम करना कि सिर्फ मेरे पास इस चीज़ का ट्रीटमेंट है और किसी पद्धति में है ही नहीं, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। सेकेंड टाइप ऑफ एज़ोस्पर्मिया इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें पुरुषों में स्पर्म बन ही नहीं रहा, उनके टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। अब इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन हो गया हो, या फिर आपको हो सकता है टेस्टिकुलर कैंसर हो। स्पर्म का कम हो जाना टेस्टिकुलर कैंसर की भी एक निशानी है। इसी के साथ साथ हो सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस ही ना हो रहा हो, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन हो तो रहा है लेकिन स्पर्म मैच्योर होने से पहले ही मर जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पेशेंट को वेरिकोसील हो। तो ऐसी कई सारी बीमारियां, कई सारे कारण हो सकते हैं, एंड उस कारण को सबसे पहले जानना, उसके बाद उस कारण को खत्म करना, ये होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट का तरीका। सो बिना किसी प्रॉपर अप्रोच के किसी भी सीरियस डिजीज के लिए एक शीशी उठाकर दिखा देना और ये क्लेम करना कि इसको लेने से आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी, दिस इज नॉट समथिंग अ डॉक्टर शुड बी डूइंग। मैं खुद एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं, बट रादर देन डूइंग दिस थिंग आई प्रेफर अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिजीज। एंड एक बात याद रखिए, किसी भी अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट, किसी भी अन्य पद्धति पे कमेंट करने से बेटर है फोकस ऑन योर वर्क। वो आपसे बहुत आगे हैं, मॉडर्न मेडिसिन का मुकाबला आप आने वाले कई सालों में भी नहीं कर सकते, इसलिए बेटर है अपने वर्क पर फोकस करें एंड उसको बेहतर बनाएं रादर देन कमेंटिंग ऑन द अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट।